क्या जनता का विकास? जनता का विकास महंगाई है, महंगाई कम करो। बेरोजगारी है, रोजगार दो लोगों को। लोग धक्के खा रहे हैं, नौजवान लोग जो है मजदूरियां कर रहे हैं, ये विकास हो रहा है? वो सिर्फ सो है। शिक्षा नीति जो है ना, शिक्षा नीति सो है, बिल्कुल गलत था। शराब घोटाला जो हुआ, और वो ये जो शराब जो बांटी गई थी, ये एक बोतल लो 2 बोतल फ्री मिलेगी, तो ये लोगों को बर्बाद करने का जो है वो जो तरीका था, वो प्रॉपर मेंटेन करते ही नहीं है। जब तक कि जनता के 150 लोग मंत्री के पास, विधायक के पास ना जाएं तो काम होता ही नहीं है। ऐसा शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा के रैगरपुरा में है, और आपको बता दें जो यहाँ के विधायक हैं वो विशेष रवि है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में विकास कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की तरह चमक रही है। तो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सच में लंदन की तरह चमक पाई है नहीं। ये बताइए अंकल जी, पहला सवाल यही है कि दिल्ली लंदन की तरह चमक पाई है नहीं? नहीं, हम जो है दिल्ली की लंदन से जो है हम कंपेयर कर रहे हैं। लंदन अलग कंट्री है, हिंदुस्तान अलग कंट्री है, हम उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वो लोग हमसे एडवांस में बहुत ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि हम उनके लेवल के नहीं है इतने। हमारे यहाँ एजुकेशन का अभाव है। जब तक हमारे अंदर एजुकेशन पूरी नहीं आएगी, बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, तो हमारा जो विकास नहीं ढंग से हो सकता। सारा विकास जो है एजुकेशन के ऊपर रुका हुआ है। कंट्री एजुकेशन से ही चलेगी। दिल्ली में तो शिक्षा नीति कहते हैं अच्छी है काफी, वो सिर्फ सो है। शिक्षा नीति जो है ना, शिक्षा नीति सो है। सरकारी स्कूलों में ठीक है, पहले से बेटर स्थिति हुई है। प्राइवेट स्कूल तो उनका तो अपना सिस्टम है, वो तो पैसों से चलते हैं, ठीक है ना। ये जो सरकारी स्कूल है ये गवर्नमेंट से चलते हैं। यदि गवर्नमेंट इन पे प्रॉपर ध्यान दे, स्कूल के टीचर जो हैं सरकार से तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लापरवाही का पॉइंट क्या है कि उनको पता है कि हमारे को तनख्वाह मिलनी है, वो बच्चों पर इतना ध्यान देते नहीं है। क्योंकि मैं खुद एसएमसी का मेंबर रहा हूँ। देवनगर स्कूल जो है रतियावाला में, इस समय एसएमसी का मेंबर था, और जिसमें विशेष रवि वहाँ का चेयरमैन था, ठीक है। मैंने कई बार मीटिंग में मैंने सवाल उठाए थे, तो मेरे से तो वो टीचर लोग भी घबराते थे कि जी आप तो मीटिंग में ऐसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ बच्चों की भविष्य के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो भैया बच्चों के भविष्य के बारे में बात करूंगा, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। तो हमारी जिम्मेवारी ये है उनका भविष्य बनाना। ये नहीं कि मैं आया यहाँ से चाय पानी पीकर चला गया, फोटो खिंचवा लिए। मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूँ। मैं आया तो यहाँ काम लूंगा। मैंने यहाँ पर 20 काम करवाए हैं। प्रिंसिपल जो था उसको मैंने क्या किया कि यहाँ स्कूल के 20 काम करवाए थे, जो कि उन कामों की अनदेखी हो रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार और ज्यादा ध्यान दे तो ये स्कूल बहुत अच्छे चले। रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अखबार में हम पढ़ते हैं ज्यादा। हमारा जो सेंट्रल स्कूल है वो अच्छी तरक्की कर रहा है, बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। जो क्यों ना और जो स्कूल है मिडिल क्लास है नहीं, उनके अंदर भी जो है शिक्षा का सुधार अच्छा ढंग से हो, बच्चों को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए, तो ये भी स्कूल बढ़िया चलेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना विकास किया है? अगर आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से कितना विकास आपको नजर आया? आप विकास के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? कौन सा विकास किया आप? पहले मेरे को वो वाला पॉइंट बताइए। जैसे कि पानी का, बिजली का, सड़कों का, साफ सफाई का, ये सारा विकास, स्वास्थ्य का, मोहल्ला क्लिनिक कैसे हुए हैं? अब मोहल्ला क्लिनिक इनके मैंने 2-4 देखे, चल रहे हैं, सही है। बाकी सड़कों का, पानी का, ये पार्टी का काम नहीं है। सड़कों का, पानी का, बिजली का, ये डिपार्टमेंट का काम है। ये उनकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट के काम करने की, उनको करना चाहिए। लेकिन वो लोग, उनको भी वही आलसपना की सरकार हमें तनख्वाह देती है, वो प्रॉपर मेंटेन करते ही नहीं है। जब तक कि जनता के 150 लोग मंत्री के पास, विधायक के पास ना जाएं तो काम होता ही नहीं है। ऐसा क्यों है हमारे यहाँ सिस्टम? ये सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम तो चलिए आपका कि डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन पिस कौन रहा है? जनता ही तो पिस रही है ना। सरकार तो जनता चुन के लाती है। हाँ, तो मेरा कहना जनता, फिर वही शिक्षा की बात आती है। शिक्षित जो है नागरिक होगा, शिक्षित मतदाता होगा, तो वो शिक्षित ही जो है उम्मीदवार चुन के लाएगा। शिक्षित उम्मीदवार आएगा तो उसको सारी नॉलेज होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है ना। दूसरा उम्मीदवार आएगा कम पढ़ा लिखा है, वो कुछ ढंग से विकास नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना टाइम पूरा करेगा।
आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा है घोटाले का, दिग्गज नेता जेल में गए हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये तो पार्टी का मामला है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। क्या घोटाला हुआ क्या घोटाला नहीं हुआ वो जाने, सेंटर आप जाने। किस तरीके से देखते नहीं, उसके बारे में हमारा कोई विचार नहीं। हम उसमें हमें नॉलेज नहीं है कि अंदर खाते क्या हो रहा है। हम उसके बारे में हम झूठ बोलते सच बोलते वाह लूटे, वो काम नहीं आता हमारे को। हैं? और एक पैक फ्री चलाई थी, उस पे क्या कहेंगे? है जी, शराब घोटाला जो एक पैक फ्री किया था दिल्ली में, उस पे क्या कहेंगे? वो शराब घोटाला बिल्कुल गलत था। शराब घोटाला जो हुआ, और वो ये शराब जो बांटी गई थी, ये एक बोतल लो 2 बोतल फ्री मिलेगी, तो ये लोगों को बर्बाद करने का जो है वो जो तरीका था। जो पीने वाला जो है लालच में आएगा कि 1 बोतल मिल रही है, 2 बोतल साथ में और मिल रही है, तो वो जो है और ज्यादा पिएगा तो शरीर उसका नुकसान होगा। ये फायदे की चीज थोड़ी ना है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, एक सवाल उठता है आम आदमी पार्टी पे कि फ्री दे रहे हैं इसलिए दिल्ली में आ जाते हैं, आपकी क्या राय है? फ्री दे रहे हैं, जैसे पानी भी फ्री, बिजली फ्री, तो इसलिए दिल्ली में वापसी कर लेते हैं, भाजपा बोलती है। आप क्या सोच रहे हैं? ये फ्री कुछ नहीं हो रहा, ये एक मैथमेटिक्स सिस्टम है जो लोगों को पता ही नहीं है। कैसा मैथमेटिक्स? ये मैथमेटिक्स सिस्टम ये है कि जो पैसा जो है जनता से लिया जाता है, जो पैसा जनता से लिया जाता है वो सरकार के खजाने में जाता है। ठीक है, बिजली आप ये देखो, बिजली जो जहाँ से बन के चलती है उसका क्या रेट है, आगे वो किस रेट पे आती है, बीच में कमीशन खोर उसमें कमीशन खाते हैं, तो इसलिए बिजली महंगी होती है। अब ये केजरीवाल ने इस पे अंकुश लगाया है, इसने बिजली कंपनियों का जो घपला पकड़ा था, जो आप लोगों को ही पता है। तो जब ये घपला पहले उजागर होता नहीं था, तो इसमें बिजली सस्ती क्या, वो केजरीवाल ने जो है जो जनता को लूटा जा रहा था, तो केजरीवाल ने वो जो लूट को मतलब बंद कर दिया, तो बिजली सस्ती हो गई। तो दिल्ली का विकास रुक रहा है इस फ्री के चक्कर में। कहा ये जा रहा है ना, बाकी सरकारें ये कहती हैं कि दिल्ली, हम तो बजट देते हैं, भाजपा ये कहती है हम बजट तो देते हैं पर वो बजट फ्री में चला जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बजट आएगा तो काम भी होगा, मतलब फ्री में कैसे बजट जाता है बताइए? पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी। नहीं, पानी के बिल आते हैं, बिजली के बिल आते हैं। जो उन्होंने 200 यूनिट कहा था, दोनों यूनिट से ऊपर जो यूनिट आती है उस पे जो है बिल दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या हो गया, मतलब बजट आ रहा तो काम भी हो रहा है, फ्री में क्या जा रहा है बताइए? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके आप क्या सोच रहे हैं? आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, भाजपा की देखी, आम आदमी पार्टी की भी देखी, तीनों में से किसने ज्यादा दिल्ली में विकास किया? देखो जी, इसको तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। काम बताता है, नाम बताता है। जो काम करेगा उसका नाम भी होगा। किसने काम ज्यादा किया? जो भी आता काम तो करता ही है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। अब ये इसमें जो नंबर देने की बात तो नहीं, कभी इतना ज्यादा कर दिया इसको 1 नंबर दे दो, इतना कम किया इसको 2 नंबर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जनता का विकास किसने ज्यादा किया? सवाल ये भी उठता है ना, सरकार तो तभी लाएंगे आप। जनता का विकास, जनता की मेन चीज आपने मेरे से पूछी नहीं, बताइए आप विकास कर रहे क्या? जनता का विकास, जनता का विकास महंगाई है, महंगाई कम करो, बेरोजगारी है, रोजगार दो लोगों को। लोग धक्के खा रहे हैं, नौजवान लोग जो है मजदूरियां कर रहे हैं, ये विकास हो रहा है? ये विकास हो रहा है? बताइए। महंगाई है, मजदूर आदमी क्या कमाता है? 500-400 की झाड़ी कमाता है, मिलता है मुश्किल से उसका घर चलता है। वो तो अपने सुबह शाम की रोटी में लगा रहता है। वो दिल्ली का विकास या हिंदुस्तान का विकास के बारे में क्या सोचेगा? उसको तो ये फिक्र रहती है, भगवान मुझे रोटी, मुझे रोजगार दे, मैं शाम को कमा के लाऊं, बच्चों का पेट भरूं, अपना चूल्हा जलाऊं। लेकिन मोदी जी कहते हैं खुद का काम करिए। मोदी जी कहते खुद तो मोदी जी को ये चाहिए कि लोगों को काम दीजिए, फैक्ट्रियां खोलिए, मिल खोलिए, उनको उनके अंदर लोगों को जोड़िए, लोगों से काम कराइए। ठीक है जी, उनको मजदूरी दीजिए, बात खत्म। उनका माल बेचे सरकार अपने लेवल पे, तो उनको रोजगार मिल गया। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महंगाई है और बेरोजगारी है देश में, इसमें कौन दोषी है? राज्य सरकार दिल्ली के लिए या केंद्र सरकार? अब ये तो जो सरकार आती है, जो सरकार देश को चलाती है, ये तो उसका राइट बनता है, उसको सब पता है। उसमें आम आदमी क्या कहेगा? आप बताइए ना, उसमें आम आदमी क्या कहेगा? भाई आपके पास आप सरकार चला रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है भाई देश में बेरोजगार लोग हैं, महंगाई है, उस पर अंकुश लगाया जाए। पहले आप चीज देखिए, पहले आदमी बिल्कुल खुशहाल रहता था, महंगाई कम थी। महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह बढ़ी है लोगों की, तो तनख्वाह बढ़ी है तो एम्प्लॉय कितने हैं, अनएम्प्लॉय कितने हैं, वहां भी तो आप कंपेयर करिए ना। तो जो अनएम्प्लॉय हैं
उनको एम्प्लॉय में कैसे कंपेयर कर लोगे आप? वही एम्प्लॉइज वाला आदमी बाजार से सामान ले आता है उसी रेट पे, जो अनएम्प्लॉय है, जो मजदूरी कर रहा है, वही बाजार में जाता है उसी रेट पे सामान लेता है, तो वो उसके लेवल पे कहाँ हो गया? उसकी बराबरी कैसे करेगा वो? बताइए। रोजगार और महंगाई कम हो। रोजगार महंगाई कम होनी चाहिए, तभी लोग खुशहाल होंगे, तो उनको विकास अपना वो होगा, लोग खुश रहेंगे, सरकार को दुआ देंगे भाई सरकार ने हमारा भला करा है।